नमस्कार मित्रों, अभी 6:23 हुए हैं। आज है 9 नवंबर 2025 और अभी हम हैं बिलासपुर में। बिलासपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कल शाम को हम यहाँ आ गए थे। जाना हमें आगे था लेकिन सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था। करीब 27-28 घंटे का सफ़र करके दिल्ली से हम यहाँ तक पहुँचे थे और हमें शक्ति डिस्ट्रिक्ट में जाना था, किंतु समय ज़्यादा होने की वजह से हमें अपना सफ़र यहीं पे रोकना पड़ा और कल हम यहाँ पर आकर के रुक गए थे। ये होटल प्रीत है बिलासपुर बस स्टैंड के पास। इसी में हमने रात स्टे किया और अभी सुबह हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। हमें आज शक्ति डिस्ट्रिक्ट में डबरा कस्बे में पहुँचना है, जहाँ पर हमारे एक मित्र रहते हैं। उन्हीं से मिलने के लिए हम स्पेशली दिल्ली से आए हैं। अभी वहीं जाने की तैयारी में। गाड़ी रेडी है, सामान रख दिया गया है। पीछे गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। दोनों मित्र बैठ चुके हैं। अब चलने की पूरी तैयारी है। उम्मीद करते हैं कि 9 बजे तक डबरा पहुंच जाएंगे। करीब 120-25 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ता साफ़ सुथरा बताया है। कल हमारे यहाँ बिलासपुर में एक मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि डबरा तक का रास्ता ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अभी निकलने की तैयारी में है। बस कुछ ही समय है। गुरदयाल शायद अभी नहीं आया ऊपर से सामान लेकर के। वो आकर के सामान रखे और हम यहाँ से निकलें। ये देख सकते हैं आप होटल प्रीत। और अभी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो चलिए फिर चलते हैं आज के सफ़र पे। यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। बिलासपुर शहर अपरा नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत शहर है। रात को हम थोड़ा सा गाड़ी लेकर के घूमे थे। दोनों किनारों को बड़े अच्छे से विकसित किया गया है। पीछे अनिल भाई बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस सफ़र पर। यहाँ पर पेट्रोल पंप मिल गया है। पेट्रोल फुल करा लेते हैं। 100 रुपये 12 पैसे पर लीटर का यहाँ पर रेट है। टैंक फुल करा लेते हैं, क्योंकि आगे हाईवे पे पता नहीं कहाँ पेट्रोल मिलेगा। अभी सिटी में ही है और यहाँ से पेट्रोल भरा करके आगे बढ़ेंगे। निकल ली हैं बिलासपुर से। अरपा नदी के किनारे बसा बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख और विकसित शहर है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी यहीं पर है। इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है। रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा ये शहर है। रायपुर से करीब 111 किलोमीटर दूर इस शहर को अपने दूबरा चावल और कोसा सिल्क के रेशम उद्योग के लिए भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर है, जिसके कारण यह छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। मूल रूप से गोंड साम्राज्य का हिस्सा रहा ये शहर मराठों के अधीन भी रहा और 17वीं शताब्दी में बिलासा नामक बहादुर महिला के नाम पर इसको बिलासपुर नाम दिया गया। बिलासपुर के आसपास कई दर्शनीय स्थान हैं। आप यहाँ पर रतनपुर में महामाया मंदिर, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य, कानन पेंडारी चिड़ियाघर, खूंटा घाट बांध और मटकू द्वीप जैसी कई जगहों पर घूम सकते हैं। बिलासपुर काफी साफ सुथरा शहर है। अरपा नदी के दोनों किनारों को अच्छे से विकसित किया गया है। लगभग सभी चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं और उन्हीं के आधार पर इन्हें गांधी चौक, सुभाष चौक, नेहरू चौक आदि के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर से बाहर निकल आए हैं और अब हम शक्ति जिले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कभी बिलासपुर जिले का ही हिस्सा था।
अच्छी सड़क है, हालांकि 4 लेन नहीं है, पर चौड़ाई ठीक है और सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। जांजगीर 8 किलोमीटर, शक्ति 47 किलोमीटर, रामगढ़ 111 किलोमीटर। बड़ा शहर और व्यापारिक केंद्र होने के कारण काफ़ी बड़े बड़े ट्रक इस रोड पर चलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ सड़क के किनारे पर देखिए एक लंबी घास जैसा पौधा दिख रहा है जिस पर लाल रंग की बाली आई हुई है। ये पौधा कौन सी घास है और इसका क्या उपयोग है, यह आप लोग कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है। ये कृषि उपज मंडी है जहां सुबह सुबह किसान अपनी सब्जियां आदि बेचने आए हुए हैं। दुकानदार भी यहीं से सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। मुख्य हाईवे जो रामगढ़ की तरफ जाता है को छोड़कर हम शक्ति की तरफ मुड़ चुके हैं। ये एक छोटी सड़क है जिस पर अभी यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि सुबह सुबह मंडी में लोग सब्जियां खरीदने और बेचने के लिए आए हुए हैं। आगे कहाँ तक ये सड़क संकरी रहेगी ये अभी यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा। काफ़ी भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे और गाड़ियों में सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी 8:55 हुए हैं और हम डबरा पहुंच गए हैं। ये डबरा में अंबेडकर चौक है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति चौक पर लगाई हुई है। अभी कुछ ही देर में हम मित्र के घर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सामने चौक पर मूर्ति लगी हुई है। बाईं तरफ जो रास्ता है उधर से हम आए हैं और सामने रास्ता शहर में दूसरी तरफ जा रहा है। अभी हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है क्योंकि जो लोकेशन हमें मिली हुई है यहीं पर है और मित्र को हमने कुछ नहीं बता रखा है। अभी उसका घर ढूंढेंगे और वहां पर जाकर के उससे मिलेंगे। ये मेरे साथ बाकी मेरे मित्र गोदयाल सिंह, अनिल, और जाकर के आज चौथे मित्र धनसाय के घर पर अचानक से सरप्राइज देंगे और चौंका देंगे कि हम लोग उससे मिलने इतनी दूर से यहाँ पर आ गए हैं। उसे कुछ नहीं पता है, ना ही हमने उसे कुछ बताया है कि हम लोग आने वाले हैं। तो चलिए चल करके अचानक से उसको करते हैं धप्पा।
अभी मित्र के घर पर पहुंच गए हैं, ढूंढते हुए, किसी से पूछते हुए। फोन में नेटवर्क न होने के का बहाना करके घर से बाहर बुलाया और ये बाहर आ गया है। ये दरवाजा उसने खोला और अचानक से हमें देख करके बहुत ही सरप्राइज है। बहुत ही खुशनुमा पल हम सब के लिए। अचानक से इतने पुराने मित्र से, या 30 साल पुराने मित्र से आज मुलाकात हुई है। बहुत ही भावुक पल है। ये सामने घर। बरसों बाद पुराने दोस्त से मिलने के बाद जो खुशी है वो हम सबके चेहरों पे झलक रही थी। काफी देर तक बातें की। इसी बीच चाय नाश्ता भी आ गया। बातें करते हुए ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद तय किया कि कहीं पर घूम करके आते हैं, और उसके बाद हम निकल लिए कहीं घूमने के लिए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। निकल लिए हैं हम दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर नज़दीक ही एक डैम है, अभी वहीं पर चलेंगे। यहाँ से इनको साथ में बिठाया और गाड़ी लेके निकल लिए हैं। अभी देखते हैं कहाँ पर लेके जाते हैं, कैसा ये डैम रहेगा, कैसा वहाँ पर नज़ारा होगा, वो आपको अभी आगे जा कर के दिखाएंगे। अभी यहाँ से हम निकल लिए हैं। ये गाड़ी रुकवा दी है मित्र ने। इनके जानकार का यहाँ पर एक पान का स्टॉल है, और ये इनके भांजे हैं, और यहाँ पर अभी पान लगवाया जा रहा है। तो मीठे पान की शुरुआत, आज के इस मीठे दिन की शुरुआत अभी करेंगे। ये देखिए पान ले लिया है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम डैम की तरफ। चल पड़े हैं, मेन रोड छोड़ दिया है। ये संकरा रास्ता है जो साराडी बैराज की तरफ जाता है। बीच में रास्ता थोड़ा खराब है। लोकल रोड है, गांव है कोई छोटा सा, यहीं से निकलते हुए जाएंगे सहाराडी बैराज की तरफ। ये देखिए महानदी का दृश्य। सामने महानदी दिखाई दे रही है और एक चेकिंग के लिए कोई पिलर बनाया गया है। ये पूरा महानदी का जल है जो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी डैम तक नहीं पहुंचे हैं, बैराज तक अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी बैराज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रास्ते में महानदी का दृश्य है। ये देखिए संकरी सड़क, दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं। इसी रास्ते से हम बैराज तक पहुंचेंगे। हरा भरा और सुंदर रास्ता है। हालांकि सड़क थोड़ी खराब है, लेकिन रास्ता बड़ा सुंदर है। बैराज पर पहुंच गए हैं। अभी हम बैराज के ऊपर चल रहे हैं। नीचे महानदी है। बैराज पार करते हैं और फिर कहीं गाड़ी रोक करके आपको बैराज से नज़ारा दिखाते हैं।
बैराज पार करने के बाद यहाँ एक पार्क है जो कि विकसित किया गया है काफी अच्छे से। यहीं पर हम आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और पार्क की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से ये सुंदर पार्क है। काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, और संडे का दिन है तो काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सामने बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है। इस पार्क में एंट्री के लिए टिकट है, तो टिकट ले ली गई है और हम सभी मित्र जो हैं अब इस पार्क में जा रहे हैं। ये देखिए नज़ारा चारों तरफ का। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। ये अंदर जाने का छोटा सा रास्ता, और देखिए क्या हरा भरा चारों तरफ हरियाली है। यहीं से दिख रहा है कि कितने अच्छे से इसको विकसित किया गया। काफी लोग हैं यहाँ पर, आज संडे है, छुट्टी है, तो काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। फूलों के पेड़ हैं, सामान्य पेड़ हैं, और काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। अरे वाह, यहाँ पर एक ओपन थिएटर भी बनाया गया है जिसमें तीन तरफ बैठने की व्यवस्था है और बीच में ओपन एरिया दे रखा है। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम यहाँ किया जा सकता है। ये सामने देखिए पौंड एरिया बना हुआ है, ऊपर कवर भी किया है, और अभी इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब इसमें पानी पूरा भरता होगा तो बड़ा ही खूबसूरत लगता होगा। ये कछुए के कुछ स्कल्पचर बनाए हुए हैं, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये भी। और कई तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं, पक्षियों की और दूसरे जानवरों की। हरियाली बहुत है, हरियाली खूब है। बहुत ही अच्छी जगह है पिकनिक के लिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ अजूबा आपको दिखाता हूँ, मैंने पहली बार देखा है। आपने स्नेल देखा होगा, घोंघा, या जिसको कई बार हम सीप भी कह देते हैं। ये सामान्यतः पानी के किनारों पर, नदियों के किनारे या समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए पेड़ पर लटके हुए, पेड़ पर चिपके हुए। एक ये इधर है, इसके पीछे भी एक और है। पहली बार मैंने इनको पेड़ों पर लटके हुए देखा है। हालांकि यहाँ पर नदी पास में ही है, वहीं से ये आए होंगे, लेकिन सामान्यतः ये समुद्र किनारे या नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। इस तरह से पेड़ के ऊपर, ये देखिए पेड़, पेड़ के ऊपर इस तरह से पहली बार मैंने देखे हैं। अगर आपने पहले कहीं देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए एक ये है, इसके पीछे है, और एक साइड में भी है जो मैंने पहले दिखाया था। आगे बढ़े हैं, ये बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। स्लाइड्स हैं, झूले हैं, पिकनिक की पूरी व्यवस्था है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं संडे की वजह से, और बहुत ही अच्छी जगह है पिकनिक के लिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ और भी स्नेल्स हैं जो इस दूसरे पेड़ के ऊपर हैं, पत्तों पर भी चिपके हुए हैं। पेड़ के तने की बजाय पत्तों पर भी ये चिपके हुए हैं। ये मैंने पहली बार यहाँ पर एक अजूबा देखा है। अगर आपने पहले कहीं देखा है तो कमेंट में
जरूर बताइए। देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ों से चिपके हुए स्नेल्स। पार्क से निकल आए हैं और रोड से बैराज के साथ साथ नीचे एक रास्ता जा रहा था जो कच्चा है, उस रास्ते पे गाड़ी उतार दी है। ये नीचे नदी के किनारे तक जाता है, तो थोड़ा सा नदी के किनारे की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कैसा माहौल है। ये कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है, उसी पर हम आगे बढ़ चले हैं। ये देखिए बिल्कुल बैराज के साथ साथ हम जा रहे हैं। साइड में बैराज दिखाई दे रहा है, सामने देखिए बैराज के पिलर, और इन्हीं पिलरों के बीच में गेट बने हुए हैं जिनसे पानी छोड़ा जाता है। नीचे आ गए हैं बैराज के बिल्कुल। आ गए हैं नदी के किनारे पर। ये सामने बैराज आप देख सकते हो, और बैराज से पानी जो छोड़ा हुआ है ये यहाँ पे इकट्ठा पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी लोग हैं, यहाँ पर भी पिकनिक के मूड में आए हुए यहीं पर खाना बना रहे हैं और यहीं पर पूरी पार्टी चल रही है। ये देखिए कितना सारा पानी इस जलाशय में भरा हुआ है। काफी सुंदर दृश्य है, चारों तरफ हरियाली, नदी में भरपूर पानी। अभी हम महानदी में सहाराडी डैम पर हैं, सहाराडी बैराज पर हैं, और यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा नदी के किनारे की तरफ जा करके देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ से देखिए बैराज का नज़ारा, पूरे गेट कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा। सामने नदी, और ये साथी आगे जा चुके हैं नदी के किनारे की तरफ। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ वीडियो बनाता हुआ। और ये देखिए नदी में मछुआरे अपनी नाव लेकर के मछलियों की तलाश में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यह हमारे छत्तीसगढ़ की एक धरोहर परंपरा रही है कि जब भी मित्र आते हैं हम उनके सम्मान में ले जाएंगे। बता के ये सम्मान किया तूने, ये कौन सा सम्मान है भाई? बस थैंक यू।
30 सालों की जज्बाती पाए लेकिन हंस के कहना चाहिए। नहीं नहीं